तमिलनाडु के कन्नूर में हुए दर्दनाक हादसे में सीडीएस समेत 13 लोग शहीद हो गए। इस समय पूरा देश सदमे में है और यकीन नहीं हो रहा इस समय सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के बलिदान स्तंभ में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो सीडीएस जनरल विपिन रावत को यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और सीडीएस विपिन रावत का नाता हमेशा जम्मू कश्मीर से कुछ खास रहा है। चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट की बात की जाए, उनकी भूमिका किस तरीके से है ये सब जानते हैं। ऑन ग्राउंड कमांडर्स को खुली छूट देते थे। और टीवी9 भारतवर्ष भी इस समय सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ बलिदान स्तंभ में। सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत 13 बहादुरों को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर आम जनता है वो यहाँ पहुँच रही है और श्रद्धांजलि दे रही है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके लिए सीडीएस जनरल विपिन रावत क्या थे। सबसे पहले मैं सर आपके पास आना चाहूँगा। बाप के पास ही खबर आई तो यकीन हुआ? नहीं, हमें यकीन नहीं हुआ उस वक्त जब एक खबर आई है। मगर दुखद समाचार आया। तो जिस तरह मेजर जनरल विपिन रावत साहब ने हिंदुस्तान के फौज को एक नई शक्ल, एक नई मजबूती दी है, वो हिंदुस्तान में ही पूरा वर्ल्ड जानता है। आज हिंदुस्तान नहीं दुखी है, पूरा वर्ल्ड दुखी है। क्या कहेंगे सर, युवा के लिए जनरल विपिन रावत क्या थे? युवा के लिए तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हमारे एक ऐसे शूरवीर को हमने खोया है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को गर्व था और हमेशा रहेगा। जैसे मुश्किल घड़ियों में उन्होंने हमेशा सबका साथ दिया है, पूरे लोगों का सहयोग दिया, वैसे ही आज पूरा हिंदुस्तान और हम लोग उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के इस दुख की घड़ी में। और हम हमेशा उनको अपने दिलों में जगाते हुए रहेंगे, वो हमेशा अमर हमारे दिलों में रहेंगे। अंतिम विदाई दी जा रही है सीडीएस को, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? जी आप देख लीजिए, जो ही ये समाचार हमें मिला, दुखद समाचार 3 दिन पहले, तो हम तब से अभी तक हम अपने हवासे में नहीं रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ हमें, ये बहुत ही दुख हुआ हमें सुनकर। पूरी फैमिली, सारे हमारे दोस्त, बरादरी सब इसके साथ काफ़ी प्रकट किया हमने ये दुख इनके लिए। और हमें ये दुख पूरा नहीं होगा, अभी मेरे को नहीं लगता कि हमें ये देश पूरा कर पाएगा। ऐसा सपूत हमने खोया है बहुत ही मुश्किल घड़ी में। हम इस वक्त अपने प्रधानमंत्री जी का भी बहुत हार्दिक गहराइयों से दुख प्रकट करते हैं पूरे देशवासियों के लिए, सबों के लिए, कि इस घड़ी में हम उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके सब परिवार को सब खुशहाल रखें। और जितने भी बाकी वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन सबको स्वर्ग प्राप्त हो। क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में सीडीएस ने बड़ा काम किया, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी यकीन नहीं हो रहा सीडीएस हमारे बीच नहीं रहे। कि पूरे देश के लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो युवाओं के एक इंस्पिरेशन रहे हैं सीडीएस, पहले भारत के सीडीएस थे वो, और भारत के लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का उन्होंने केंद्र थे कि वो भारत की सेना के अंदर जाना क्यों है। तो एक लॉजिक जो उनके पास था, हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत दुखद की बात है, पूरे देश के लिए दुखद की बात है। और हज़ारों लाखों करोड़ों युवा ऐसे देश के जो उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए सोचते हैं। तो भारत के लिए बहुत दुख की बात है। और हम भारत की सरकार से या फिर सभी देशवासी भारत की सरकार के साथ खड़े, भारत के साथ खड़े, उनके परिवारजनों के साथ खड़े कि इस जो दुख की घड़ी है वो सभी इन सब से बाहर निकलें। और आने वाले समय के अंदर जो इतने बड़े सपूत हमारे देश के रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों युवा भी उसी कदम पर चलेंगे। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं जो यहाँ पे युवा आए हैं, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं, साफ तौर पे लोग यही कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। कैमरा पर्सन मक्खन लाल के साथ अंकित भट्ट, टीवी9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी9 डिजिटल।